जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आज हम लोग क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो आपकी क्लास 11 मैथ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर एग्जाम से पहले देकर जाइएगा। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से तैयार कर जाइएगा। आपका पेपर 100% गारंटेड अच्छा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे आते हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे एक एक नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? एक एक नंबर के होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि समुच्चय ए बराबर 2 3 4 5 है और बी बराबर 4 5 7 है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर 4 5 और यहाँ पर 4 5 कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी? तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 4 5। ठीक है, इसके बाद यदि जी बराबर 7 8 है और एच बराबर 5 4 2 है तो जी क्रॉस एच का मान होगा। तो जी क्रॉस एच का मान क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर। तो यहाँ पर जो राइट करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 और 8 2 ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है समिश्र संख्या 3 - 2i का संयुग्मी है। तो 3i - 2i का संयुग्मी क्या होगा? 3 + 2i हो जाएगा संयुग्मी इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6p4। यहाँ पर कर लेंगे 4 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। 6p4 का मान है, तो 6p4 का मान है 300 250 460 360। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 360। क्या हो जाएगा? 360। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान है। तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, साइन थीटा ऐसे ही रखेंगे, सेक थीटा को नीचे ले जाएंगे तो बनेगा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, एक साइन थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका टैन थीटा। क्या हो जाएगा? टैन थीटा। इसके बाद इंग्लिश वर्जन में दिया गया, जो स्टूडेंट इंग्लिश में है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इंग्लिश में 6p4 लिखा है, वहां पर मिसप्रिंट हो गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया समुच्चय a, b के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। क्या करना है? सभी उप समुच्चयों को लिखना है। तो ये उप समुच्चय क्या बनेंगे? एक आपका ये बनेगा a, एक आपका बनेगा b, ठीक है, एक आपका बनेगा a, b और एक आपका बनेगा फाई। ठीक है, तो ये आपके सारे a, b के सभी उप समुच्चय हो जाएंगे। इसके बाद tan 210 का मान बताइए। तो tan 210 का मान क्या होगा? तो tan 210 का मान होगा 1/√3। क्या होगा? tan जो 210 का मान होगा 1/√3। ठीक है, इसके बाद है समांतर श्रेणी 3 5 7 का 10वां पद होगा। क्या होगा? 3 10वां पद होगा। क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 10वां पद होगा। ठीक है, तो 10वां पद निकाल लेते हैं। इसमें क्या है? समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ पर ए दिया गया है, डी कितना आएगा? तो डी आएगा आपका कितना आएगा? 5 में 3 जाएगा 2 आएगा। और 10वां पद बराबर क्या होता है? तो 10वां पद बराबर होता है a + 9d। तो ए रखेंगे 3 + 9 ऐसे रखेंगे, डी कितना है? 2, तो 9 दूनी 18, 18 3 21। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी 3 5 7 का 10वां पद क्या होगा? तो इसका 10वां पद होगा आपका 21। क्या होगा? इसका आपका 10वां पद जो होगा वो होगा 21। इसके बाद है tan C8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 10C यानी कि tan C8 का मतलब है tan C कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपके सिलेबस में है, उसी का ये सवाल है। तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा आपका 45। क्या आएगा? 45 आएगा। इसके बाद है NCN इक्वल टू NC4 को आपको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है। अब ये भी आपके क्या है? ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न है। क्या है? पांचों आपके जो है एक एक नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तो सभी खंडों का हल कीजिए, यानी कि सभी खंडों को आपको हल करना है। ठीक है, सबसे पहला cot थीटा इक्वल टू 15/8, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर देख लेंगे तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान आएगा आपका, आएगा साइन थीटा का मान आएगा 8/17, क्या आएगा 8/17 आएगा। और कॉस थीटा को जो मान आएगा वो आएगा 15/17, क्या आएगा 15/17 आएगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, साइन थीटा 8/17 और कॉस थीटा 15/17। नेक्स्ट है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो tan 2 थीटा का मान है। तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा, तो tan 2 थीटा का मान होगा -24/7, क्या होगा -24/7। इसके बाद नेक्स्ट है असमीका -3x + 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी असमीका का हल क्या होगा, तो असमीका का हल होगा x ग्रेटर देन 4, क्या होगा x ग्रेटर देन 4 होगा इस असमीका का हल। इसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी 4, 12, 36 का 8वां पद होगा। तो 4, 12, 36 का 8वां पद क्या होगा, तो 4, 12, 36 का 8वां पद जो आपका होगा वो होगा 8748, क्या होगा 8748। ठीक है, इसके तहत ये हमारे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो भी आपको 2-2 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी खंडों को हल किए, ये भी आपके 2-2 नंबर में है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है यदि समुच्चय a बराबर 1, 3, 5 हो, b बराबर 1, 3, 5, 7 हो तो a - b यूनियन b - a बराबर इक्वल टू 7, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद है यदि f(x = x² + 3x + 4 अपॉन x² - 5x + 4 का प्रांत कीजिए। क्या निकालना है, प्रांत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि 2 cos² π/4 + 3 sec² π/6 इक्वल टू 5 है, ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद इसके बाद r का मान आपसे पूछा गया। यहाँ पर r का मान ज्ञात की थी 10 PR = 5040 है। तो r का मान क्या आएगा, तो r का मान आएगा 4, क्या आएगा r का मान आएगा 4 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको इंग्लिश वर्जन दिया गया है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है श्रेणी 15, 11, 7 प्लस के कितने पदों का योगफल 35 है। क्या है, कितने पदों का योगफल 35 है, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट है 13 तथा 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 13, 19 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 3 - 4i का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना है, 3 - 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 1 + i अपॉन 1 - i की पावर 200 का मान ज्ञात करना। क्या करना है, 1 + i 1 - i की पावर 200 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है यदि x बराबर 2i - 1 है तो सिद्ध कीजिए x की घात 4 इक्वल टू -7 + 24i है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए, यहाँ पर ये लिखा है सिग्मा r = 1 से लेकर 5 तक 5cr = 31 है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है आपके सिद्ध करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आपके 5-5 नंबर के 5 सवाल हैं, मतलब कि 25 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है अकेले हो जाता है। आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई 5 यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6 में भी आपसे यही कहा गया है, कोई 5 खंड हल कीजिए। क्या है, कोई 5 खंड हल कीजिए। पहला आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए a यूनियन b इक्वल टू a माइनस के b यूनियन b। इसके बाद सिद्ध कीजिए cos 30 माइनस के a माइनस के cos 30 प्लस a इक्वल टू साइन a, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है रैखिक समीका 3x माइनस के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 10 लेस देन इक्वल टू 6 को सरल कीजिए, यानी कि इस रैखिक समीका को आपको सरल करना है। नेक्स्ट है यदि n p313 अनुपात n+1 p12 है इक्वल टू 3:4 है तो n का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान आपको निकालना है। नेक्स्ट है इंज्ञा 2x माइनस के 3y की होल पावर 4 द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार कीजिए। क्या करना है, इसको द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार करना है। इसके बाद चाहे 72 + 70 + 68 + ... 40 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो घट रही है क्या सीरीज, 72 से 70 हुई, 70 से 68 हुई, तो इसका योगफल तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ी हुई है, इसमें कुछ भी कोई नहीं है, एक सिंपल सूत्र लगेगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, जो हमारे 8-8 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे,
8-8 नंबर के होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको सही करना जरूरी है। अगर आपने 8-8 वाले सही कर लिए तो आपका जो पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला का क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा व बीटा दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तथा मॉड बीटा इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए मॉड बीटा माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस के अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1। ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद आपको खा इसी में दिया गया है 9 + 99 + 999 + डॉट डॉट श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल जो श्रेणी वाला है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इस सवाल को अच्छे से याद तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 में भी आपको जो है 8-8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे है पास्कल का प्रमेय NCR + NCR - के 1 = n + CN+1 CR। तो सिद्ध कीजिए कि 1 < R < n है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, पास्कल की प्रमेय से ये प्रूव करना है। इसके बाद इसी में आपको खा पार्ट दिया गया है I⁹ कोष्टक I⁹ + 1/I⁴ की होल पावर 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो I की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये आप सिंपल तरीके से निकाल सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 8 नंबर में बिल्कुल आपको यहाँ पर सिंपल जो आंसर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि I² बराबर क्या होता है, I² बराबर होता है -1। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना था, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 9वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, 9वां और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके पेपर में जो है 9 प्रश्न आएंगे। उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक खंड हल करना है और एक खंड आपका 8 नंबर का है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है व X, Y, Z गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए X की पावर B माइनस की C, X, Y की C माइनस के A और यहाँ पर X, Z A माइनस के B = 1 है। ये आपको प्रूव करना है। इसी के बाद आपको खा क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 = 3/16। तो ये सिंपल सवाल था, इसको आप कर सकते थे। ऊपर की बजाय, ऊपर वाला करने की बजाय आप नीचे वाला खा वाला कर सकते थे। इस तरह आपको जो 2 ऑप्शन दिए जाएंगे तो 2 ऑप्शन में आपको जो सिंपल लगे वो आप जो है सवाल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन दिया गया है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो क्लास 11 का मैथ का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जितने भी इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेपर में, उन सभी क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो 100% अच्छा जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, तो आप इन सभी जो है प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।